Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of heat and thermodynamics, which is temperature and different temperature scale. अब टेम्परेचर की जो टर्म है इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में क्यों इस्तेमाल हुई, और टेम्परेचर की डेफिनेशन जो आपने पहले पढ़ी है वो ये है कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कूलनेस की मेजरमेंट और उसको जो जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर किया जाता है और फिर उसको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट या केल्विन में शो किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की टर्म अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई है फ्रॉम थर्मल एक्विलिब्रियम। थर्मल एक्विलिब्रियम के बारे में आपने पढ़ा है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में हो, यानी ए बी के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में है, ए सी के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे। अब थर्मल एक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर दो सिस्टम्स आपस में थर्मल एक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है। तो अब हम यहाँ पे जो थर्मल एक्विलिब्रियम है उसके लिए जो हमने एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया वो ये है कि दो सिस्टम सब एक दूसरे के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे जब उनका टेम्परेचर सेम है। इसी तरह दो बॉडीज़ का टेम्परेचर तब सेम होगा जब वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे। The term temperature is introduced into thermodynamics through thermal equilibrium. When two systems are in thermal equilibrium, the system have same temperature. Conversely, temperature is the property of system which equal that of another system when two systems are in thermal equilibrium. जब दो systems आपस में thermal equilibrium में होंगे, that means उन दोनों का temperature क्या है, same है। अब ज़ीरोथ लॉ को टेम्परेचर की सेंस में हम इन टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। ज़ीरोथ लॉ के अंदर हमने जो तीन सिस्टम्स कंसिडर किए थे, ए बी और सी, और उसमें हमने कहा था कि अगर ए जो है वो सी के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के लिहाज से थर्मल एक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगे। अब हम अपने सी सिस्टम को कंसिडर करते हैं कि थर्मामीटर विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। हम उस थर्मामीटर के ज़रिए से ए और बी दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं अलग अलग। अगर हम थर्मामीटर से ए का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और थर्मामीटर से बी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम आ रहा है, तो डैट मीन्स वो दोनों बॉडीज़ आपस में क्या होंगी, थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगी। यानी थर्मल एक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो गई है कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है। In terms of zeroth law, consider system C as thermometer. When the thermometer comes separately in thermal equilibrium with system A and B indicates the same temperature, then it may conclude that A and B are in thermal equilibrium, hence they have same temperature. तो टेम्परेचर को हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि जब दो बॉडीज़ आपस में थर्मल एक्विलिब्रियम में होंगी उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। नेक्स्ट हमने ये भी बताया कि टेम्परेचर सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज़ आपस में क्या है, थर्मल एक्विलिब्रियम में। ज़ीरोथ लॉ हमारे पास यहाँ पे किस फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड टेम्परेचर विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। टू सिस्टम्स आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम इफ़ एंड ओनली इफ़ टेम्परेचर आर इक्वल। अब यहाँ पे थर्मल एक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक सिस्टम में हमने एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है टेम्परेचर। और हम कहते हैं कि दो सिस्टम तब थर्मल एक्विलिब्रियम में है जब उन दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर आपस में सेम होगा। तो ये हमारे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन थी इन टर्म ऑफ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अंदर, कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में थर्मल एक्विलिब्रियम में है तो डैट मीन्स उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर देखा जाए तो आपके पास 7 बेस यूनिट्स हैं, उन 7 बेस यूनिट्स में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, जो 7वीं वाली बेस यूनिट है वो हमारे पास टेम्परेचर है। और इसकी जो नेचर है ये दूसरी बेस यूनिट से डिफरेंट है, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर को हम उसके कुछ स्पेसिफाई करेंगे, उसके कुछ प्रोसीजर्स क्या हमें अडॉप्ट करने हैं किसी भी चीज़ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। Temperature is one of the 7 SI base unit. The nature of temperature is different from other SI base units. The established measuring scale for temperature we adopt some procedure. अब वो प्रोसीजर क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग मरकरी थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी होती है। अब उसका जो वॉल्यूम है वो हमने स्पेसिफाई कर देना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एज इन ग्लास बल्ब मरकरी थर्मामीटर। और जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
electrical resistance of wire. Electrical resistance means के offer the hardness or resistance to flow the current. Length of strip of metal. तो ये चारों चीज़ें हम लोगों ने सबसे पहले स्पेसिफाई कर देनी है। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये एक इंडिविजुअल थर्मामीटर स्केल के लिए सारी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। The choice of one of these substance lead to an individual thermometer scale that is only defined that substance and that does not necessarily agree with other independently. ज़रूरी नहीं है कि सारे जो मेजरिंग स्केल्स हैं उनके साथ ये जो रीडिंग्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये मैच करें। अब टेम्परेचर स्केल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर स्केल को डिफ़ाइन करेंगे हम। इसको डिफ़ाइन करने के लिए कंसिडर करते हैं एक थर्मामीटर, और उस थर्मामीटर से जो हम मेजरमेंट करेंगे उसको हम लोग उस मेजरमेंट को एक सिस्टम की किसी भी मेजरमेंट जो है वो बेस करेंगे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं। जैसे आपके पास मर्क्यूरी या अल्कोहल थर्मामीटर है, उसके अंदर आप जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़। कंसिडर अ पार्टिकुलर थर्मामीटर बेस्ड ऑन सिस्टम हैविंग थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़। एक ऐसा हमने थर्मामीटर लिया जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल्स की वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज हो रही है। जैसे हम मर्करी की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर लें। अब जो टेम्परेचर टी है उसको हमने फंक्शन रख लिया है थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़ एक्स का। इसको हम टी ऑफ एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन के ज़रिए से बता रहे हैं। टू द सिंपल रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स इज़ टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो एक्स थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो फंक्शन है टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पे क्या होंगी, चेंज होंगी। दिस लीनियर स्केल हैव फॉलोइंग फीचर्स। फॉर एवरी इंटरवल ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी करस्पॉन्ड टू सम चेंज डेल्टा एक्स इन द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। For measurement of temperature on scale, select two calibrated point T1 and T2. Measure the corresponding value x1 and x2 of thermometric property. For example, हमने दो टेम्परेचर स्केल के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट करनी है, एक T1 टेम्परेचर, दूसरा T2। T1 पे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी x1, T2 पे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी x2। अब इस तरह के जो स्केल है उसके लिए मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ स्केल हमारे पास है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इन दोनों स्केल्स के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मर्करी इज़ यूज्ड एज थर्मामेट्रिक सब्सटेंस एंड वॉल्यूम इज़ यूज्ड एज थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। मर्करी को हम थर्मामेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे यूज़ करते हैं और जो वॉल्यूम है वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। यानी जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा मर्करी का वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो थर्मामेट्रिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती रहेगी। और ये हम किस में यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड द सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल जिसको कहते हैं, इज़ यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल एंड साइंटिफिक मेजरमेंट। पूरी दुनिया में कमर्शियली और साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए हम लोग सेंटीग्रेड स्केल यूज़ कर रहे हैं। सेल्सियस स्केल को जो है वो मेजरमेंट वो हमने दो कैलिब्रेटेड पॉइंट्स पे रखी हुई है। जैसे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ये जो डिग्री का सिंबल है ये यूज़ टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसको यूज़ किया। अब दो कैलिब्रेटेड पॉइंट अगर हम लिखें और उनको हम डिवाइड करें 100 इक्वल पार्ट्स में, जैसे हम लोग दो कैलिब्रेटेड पॉइंट हम कह रहे हैं कि हमने जब सेल्सियस स्केल लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 लिया, तो 0 से लेके 100 के दरमियान कितने पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, 100। ठीक है, तो जो दो कंसेक्टिव पॉइंट होंगे यानी 0 से लेके 1 तक उनके दरमियान कितना डिफरेंस होगा, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो हर पार्ट जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस का होगा, 1 डिग्री सेल्सियस का। द स्पेस बिटवीन टू कैलिब्रेशन पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो पूरी वर्ल्ड वाइड जो कॉमनली स्केल यूज़ हो रहा है वो सेल्सियस स्केल है। और इसके चूज़ हमने कैसे किया है, इसके अंदर दो कैलिब्रेटेड पॉइंट हमने रखे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस जब पानी बर्फ़ बन जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे 0 से लेके 100 के दरमियान जो कितने हमने पॉइंट उसको डिवाइड किया हुआ है हिस्सों में 100 इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, दो कंसेक्टिव पार्ट के दरमियान 1 डिग्री सेल्सियस का।
नेक्स्ट है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है यूनाइटेड स्टेट में। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ बेस्ड ऑन 2 कैलिब्रेटेड पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे डिग्री का सिंबल यूज़ हुआ है टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये जो स्पेस है बिटवीन 32 डिग्री, देखें जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और 212 इसका बॉइलिंग पॉइंट। 212 में से माइनस करेंगे 32 तो कितने बन जाएंगे हमारे पास 180। तो हर एक जो पॉइंट्स है कैलिब्रेटेड पॉइंट्स उसको हमने 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी दो कंसेक्टिव पार्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में रखें तो वो कितना आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्परेचर वेयरिंग स्केल है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।